हेलो लर्नर्स, आई एम भाग्यश्री। और आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड इसका जो टॉपिक है वो है सेट एंड रिलेशंस का। सेट एंड रिलेशंस का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे। तो हम इसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है जो कि सेट एंड रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेंटिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेंटिक। ये 3-4 प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंस भी आ जाती है और पोसेट भी आ जाता है। ये सारे सेट रिलेशंस में आते हैं। तो मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगी वन बाय वन। अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मीन्स हमारी ये 3 प्रॉपर्टी आराम से क्लियर होगी। तो हम इसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एंड रिलेशंस में एक्चुअल में क्या होता है, हमें एक सेट गिवन होता है और उसका कुछ रिलेशंस गिवन होते हैं, उस सेट के रिलेशन गिवन होते हैं। उस रिलेशंस के थ्रू हमें चेक करना होता है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस रिलेशंस में या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो हमें ए गिवन है ना, ये सेट है। सेट में जो करली ब्रेसिस में होते हैं ना, इन्हें एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेट में हमारे पास करली ब्रेसिस में ही होता है जो भी होता है। यानी अगर हमारे करली ब्रेसिस में ए है, बी है, तो ये करली ब्रेसिस, ठीक है। और मान लो अगर हमारे पास एक एलिमेंट्स ऐसे हैं ए और फिर करली ब्रेसिस बी एंड देन बी, तो दिस बी इज नॉट इक्वल टू द दिस बी, ठीक है। करली ब्रेसिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेट। एंड अगर मैं ये कह दूं कि फाई यानी नल, नल हमारे पास, इसका मतलब दिस फाई इज, इसका मतलब नल है। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे सेट में एक फाई है, ठीक है, यानी एक एलिमेंट है। और इसका मतलब हमारे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। दैट इज द क्लियर द पॉइंट। ओके, अब मैं आपको सेट के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है, ठीक है। तो ए एक सेट गिवन है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन गिवन है। इसमें हर एक जितने भी 7 एलिमेंट्स हैं ना, यही यूज होंगे और इन्हीं का ही रिलेशन गिवन होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि हम ये इट सेल्फ, ठीक है, ऑन सेल्फ, यानी इसका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जितने 7 एलिमेंट है ना, 7 के 7 एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन होने चाहिए, उनका खुद का रिलेशन होना चाहिए इस तरीके से। यदि एक भी एलिमेंट का रिलेशन सेल्फ रिलेशन गिवन नहीं है तो मीन्स रिफ्लेक्सिव हमारी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होना चाहिए ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, ई का ई के साथ, एफ का एफ के साथ और जी का जी के साथ हमारे यहाँ पे गिवन होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए हमें गिवन है, यस। बी हमें गिवन है, यस। सी हमें गिवन नहीं है। यदि एक भी इसमें रिलेशन नहीं है तो मीन्स जितने भी एलिमेंट्स यहाँ गिवन है उन एलिमेंट्स का अगर एक भी रिलेशन गिवन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। यानी अगर ए नहीं है, ए है ना ऑप्शन, ए नहीं है तो हम ऑप्शन ए को काट सकते हैं, ऑप्शन सी को भी काट सकते हैं। अब हमारे 50-50 हो गया आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सेकंड चेक करते हैं, ठीक है। रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब हम सेकंड बी से पहले हम सी को चेक करेंगे, क्योंकि अगर सी समझ में आ गया तो बी तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो सिमेंटिक क्या कहती है, सिमेट्रिक क्या कहती है, सिमेट्रिक कहती है यदि ए बिलोंग्स करता है बी को तो मस्ट है कि बी भी बिलोंग्स करना चाहिए ए को। दैट इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यदि हमारे पास, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं रिलेशंस में, अगर ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्सिव की कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है वो सेटिस्फाई कर रही है सिमेट्रिक को, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे सी और डी का हमें रिलेशन गिवन है, यानी
इस तरीके से, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो हमारे पास बी और ए यानी डी और सी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास डी और सी से है, तो यहाँ पे सी जी है, डी जी है, लेकिन डी सी नहीं है ना, तो हमारी दिस प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो, यानी सी भी फॉलो नहीं कर रही है। ए और सी तो हमने काट दिया था, अब हम बी भी काट देते हैं। तो आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे पता चला वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो होपफुली आपको सिमेट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो रिलेशंस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। मैं सारी आपको क्लियर करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में और भी होती हैं, इररिफ्लेक्सिव होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है, और इक्विवेलेंस होती है, पोसेट होती है, और भी एक और होती है मुझे तो मैं आपको डिफाइन करूंगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। अभी आप इन तीनों को ही फोकस करिए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम 3 प्रॉपर्टीज़ को आराम से समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, एंटी सिमेट्रिक पे। अब एंटी सिमेट्रिक क्या कह रही है, ये सिमेट्रिक की इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रही है जो कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको तो फॉलो कर रही है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज के जितने भी हैं उनको फॉलो कर रही है, बट एंटी सिमेट्रिक इज द अपोजिट ऑफ द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रही थी, यदि ए बिलोंग्स करती है बी को तो बी भी बिलोंग्स होनी चाहिए ए, है ना। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या कह रही है, यदि ए बिलोंग्स कर रहा है ना बी को, तो बी ए को बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, डज नॉट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखो, ए बी है इज ओके फाइन, ये तो रिफ्लेक्सिव किया, लेकिन अगर सी डी है तो क्या डी सी है, नहीं है ना। अगर हम सी जी देखते हैं तो क्या जी सी है, नहीं है ना। अगर डी जी देखते हैं तो क्या जी और डी है, नहीं है। मीन्स यहाँ पे अगर ए बिलोंग्स कर रहा है बी को, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यस तो आप ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर आऊँ और आपको इजीली से समझा पाऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।